नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना काल में चारों तरफ, हर तरफ अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी छाई हुई है। इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कॉमेडी से बेहतर आखिर क्या हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। इस वक्त हमारे देश जो है पूरा मशहूर कॉमेडियन अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी कॉमेडी के माध्यम से सोशल मीडिया पर खूब दे रहे हैं। कोरोना के संकट से निकलने के लिए जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारे कॉमेडियन हैं, उनके पास बहुत सारे टिप्स हैं। तो कोरोना के वायरस को वो अपनी कॉमेडी से आखिर कैसे मारेंगे, जानने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, जाने माने कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल। बहुत बहुत स्वागत है सुनील भाई आपका जनतंत्र टीवी पर। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो पूरा देश लॉकडाउन है और कुछ ही दिन लॉकडाउन के बचे हैं, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपका समय सबसे पहले कैसे बीत रहा घर पर और क्या कर रहे हैं खाली समय पर? सेम टू यू। जैसे आपका और हमारा समय, जो सबका समय सेम गुजर रहा है। सब लोग अपने अपने घर पे यथाशक्ति जो भी अपना काम कर सकते हैं जी। कर रहे हैं। कुछ लोग अपने काम की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। आजकल कंप्यूटर का युग है, लैपटॉप का युग है, सोशल मीडिया का युग है। तो सब लोग अपने अपने ग्रुप से, अपने चाहने वालों से, दोस्तों यारों से, परिवार वालों से रास्ता बनाए हुए हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है कि लॉकडाउन के तहत ये घर से करने का मौका मिल रहा है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। और लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए हमको मोदी जी ने ये जो प्यार भरा निवेदन किया है, और हम सभी मानते हैं, इसके लिए मोदी जी का, सरकार का और पूरी दुनिया का, देश और दुनिया का धन्यवाद कि सब लोगों ने एक साथ मिलकर इस निर्णय को स्वीकार किया। क्योंकि ये ऐसा विश्व युद्ध है, पहले सारे विश्व युद्ध हुए थे वो आपस में लड़ने के थे, लेकिन ये विश्व युद्ध जो है पूरा विश्व एक साथ कोरोना से लड़ने के लिए है, और कोरोना से हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सुनील भाई कैसा अपना योगदान दे रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान? किस तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो घर पर बोर हो रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान। तो आपने कुछ तैयारी अगर की हो, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपको लाइव देख रहा है, तो कुछ उनके लिए हो जाए फिर। मैं बिल्कुल नए नए वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा यूट्यूब का चैनल है सुनील पाल की चौपाल, उसमें यूट्यूब के चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा पेज भी है सुनील पाल कॉमेडियन, टिकटॉक पर भी मैं हूँ। तो मैं अपने अपने नए नए वीडियो बनाता हूँ। जैसे हमारे प्रिय मित्र रतन नूरा जी से मैंने पूछा कि रतन नूरा जी आप क्या कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम है रतन नूरा और कोरोना वायरस को करूंगा खत्म पूरा। मैंने कहा कैसे? सुनील, सबसे पहले तो हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, अच्छे से हाथ धोते रहो। अगर अच्छे से हाथ नहीं धोओगे तो फिर जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तो अगर जिंदगी से हाथ नहीं धोना है तो हाथ को धोना है। हमको तो हाथ धोने का नशा हो गया है। मैंने कहा क्यों? हमारे सैनिटाइजर में अल्कोहल है, तो हाथ धोने का नशा हो गया है। लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धोते हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धो रहे हैं। आई लव हैंड वॉश। हैंड वॉश और ब्रेन वॉश जो है मेरा चल रहा है। और साथ में ब्रेन वॉश से याद आया कि कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ध्यान रखो। कोई भी तुम्हारा खास आदमी तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो उसको, भैया तू खास है, घर पे खास आदमी कभी भी तुम्हारे पास आके खा सकता है, फिर क्या होगा? तो भैया खास को दूर रखो। वो जरासंध हो सकता है, वो जरासीम हो सकता है। और छींकने का जब टाइम आए तो आस्तीन में छींको, लेकिन ये पहले पता कर लो कि आस्तीन में कहीं सांप तो नहीं। मालूम पड़ा कोरोना से बच गए, आस्तीन के सांप से मर गए। तो इस तरह से कोरोना का अपना ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ कह रहे हैं मित्र, ये नोवल कोरोना ये बहुत ही डाउन होता जा रहा है। इसके लिए हमें लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है 30 अप्रैल बढ़ाना पड़े। तो 30 अप्रैल तक आप घर में रहो कंटिन्यूटी। 30 अप्रैल से आप घर में रहो कंटिन्यूटी। 30 अप्रैल तक आप घर में रहो कंटिन्यूटी। पीते रहो गर्म कॉफी, गर्म पानी और गर्म टी। इससे मिलेगी आपको बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी। और
कोरोना जैसे वायरस से आपको बचाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। अमित शाह भी कुछ कहना चाहते हैं। अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है मित्रों कि हमको ये लॉकडाउन में जो भी समर्थन देगा उसके साथ हमारी पूरी समर्थन है, हमारी पार्टी का समर्थन है और हमारा आशीर्वाद भी है। तो इसलिए घर पे रह के आप बहुत कुछ काम कर सकते हो, देश के लिए भी कर सकते हो। बाहर निकल के सहनसा मत बनिए, बादशाह मत बनिए, घर में रह के अमित शाह बनिए, गृह मंत्री बनिए, होम मिनिस्टर बनिए। और अगर जो बाहर निकल के कानून तोड़ेगा तो फिर मजबूरन कानून उसको तोड़ेगा। संडे हो या मंडे, रोज खाओगे डंडी। जय हिंद। बहुत बढ़िया सुनील भाई, आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी लगातार ये पसंद भी आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जो लोग घर पर बोर हो रहे थे उनके लिए जाहिर तौर पर आपने बहुत कुछ और भी तैयार किया होगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मिमिक्री दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी भी की थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तो आपने सुनाई। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि किस तरह से आप उनकी मिमिक्री हूबहू करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो बोल रहे हैं कि आपने उनकी आवाज़ में बिल्कुल बहुत सारी मिमिक्री की है। तो थोड़ा सा और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं सुनील भाई। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं, देश से कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से आप बचें, लॉकडाउन का पालन करें, उनकी आवाज में कुछ हो जाए। देखिए जी, मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हूँ जी, और मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना से आई ये बीमारी इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी, क्योंकि चाइना के पास है ही क्या, केवल एक चाइनावाल। आपके पास अग्रवाल, खंडेलवाल, जायसवाल और सबका बाप केजरीवाल है जी। टेंशन मत लीजिए जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं कोरोना के खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं कि मैं कोरोना के खिलाफ कैसे हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ जी। मैंने तो खांसना ही बंद कर दिया। मैंने खांसना बंद कर दिया। खांसना इसलिए बंद कर दिया लोगों को ये ना लगे कि मैं कोरोना के फेवर में हूँ। बिल्कुल नहीं मुझे। लोगों को ये बिल्कुल हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ कि सीएम मतलब कोरोना मैन नहीं, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर ही हूँ जी। मेरी बात मानिए, बिल्कुल भी मैं कोरोना के फेवर में नहीं हूँ जी। ये मेरी मेरी दिल की तमन्ना है कि कोरोना जो है दुनिया से खत्म हो जाए जी। ये मेरे दिल की तमन्ना है। आयुर्वेद अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी माँ का बाप, माँ का बाप का भाई का सबका कसम खा के कहता नवाजुद्दीन, कोरोना खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद घर पे रहना पड़ेगा, लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना जो है, कभी कभी मेरे को लगता है कि शैतान ये मर्डर किया, इसने मर्डर लोगों को मारा है। माँ कसम, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमारे यहाँ इरफान खान कहेंगे ये भी कमाल करती ये हिंदी मीडियम क्या इंग्लिश मीडियम में समझा सकता हूँ आपको। समझे बात को, कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक है, ये समझते हो। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर भैया ये ऐसी बीमारी, इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके लड़ते हैं भाई भाई। कोरोना से करेंगे दुनिया की, कोरोना करेंगे दुनिया से विदाई और जीत जाएंगे हमें लड़ाई। समझते बात को, लेकिन मिल के लड़ना पड़ेगा, मिल के लड़ना पड़ेगा। इस अंधकार पे, कोरोना के अंधकार पे दिया जलाना पड़ेगा, दिया। मेरे को तो सिसका जला, सिसका सिसका सिसका। ये मत पूछे किसका, लेकिन सिसका जला। इस तरह से सब लोग मैसेज दे रहे हैं जी जी और सब अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं। बहुत शानदार। मैं तो आपका सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो भी मैंने आपके देखे, बहुत सारे पॉलिटिशियन के आपने मिमिक्री किए सुनील भाई, बहुत अच्छा लगता है इन वीडियोस को देख के। और दर्शकों का प्यार जिस तरह से मिल रहा है लगातार। आप और कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं आपके कोई फेवरेट जिनकी आप मिमिक्री करते हो और इस दौरान आपने कुछ बनाया हो हमारे दर्शकों के लिए, जो आप अभी दर्शकों के लिए उनको थोड़ा सा एंटरटेन करें, क्योंकि बोरिंग आधे घंटे पूरी तरीके से मैंने वादा किया अपने दर्शकों से कि उनको बोर नहीं होने दूंगा। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया कि सुनील पाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस कोरोना के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में उन लोगों के लिए कुछ हो जाए। पगला बहुत बोलता है, हमको लगता मैं किस वक्त पगला। लॉकडाउन का पालन जो है लालू प्रसाद यादव से ज्यादा कोई करता करे। हम कई सालों से लॉकडाउन लॉकडाउन जो है वो आप भी पालन कीजिए,
समझे? ज्यादा मंत्रगिरी मत करिए, लॉकडाउन का पालन आप कीजिए। देखिए, आपके लिए लॉकडाउन बाहर है, हमारे लिए अंदर है। हम अंदर लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ, आप बाहर कीजिए। और देखिए, आपका जो लॉकडाउन है वो जलवा है, और हमारा जो लॉकडाउन है वो जलवा है, जलवा। समझे? टेंशन मत लीजिए, बढ़िया होता है। वहाँ प्लेबैक सिंगर शान जो है, शान, वो भी कह रहे, वो कोरोना को कोस रहे। जब से कोरोना वाया चाइना आया रे, बिजनेस वीराना हुआ, दूर याराना हुआ, घर भी पुराना लगे रे, दिन सो रात में जागे रे। ओ मैंने कहा शान, आप भी कोरोना से हुए परेशान? मैंने कहा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। जान बची लाखों पाए, मतलब जान बची लाखों पाए नहीं, जान बची करोड़ों को आए। 10 प्रोग्राम कैंसिल हुए इसकी वजह से। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे परेशान है, लेकिन सबका मानना ये है कि भगवान करे ये लॉकडाउन जो है ये सार्थक हो, हमारा इस तरह से एकजुट होना और सबका साथ में रहना, और घर पे रह के एक दूसरे से संपर्क में रहना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सार्थक होगा, ये रंग लाएगा, और इस कोरोना के मार से, कोरोना की जंग से हम जीत जाएंगे। बिल्कुल, और जीतना भी चाहिए। इसीलिए सुनील भाई, पूरा जो देश है वो एकजुट है, और प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरी तरीके से जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन का पालन भी पूरा देश कर रहा है। इसीलिए घर पर लोग बोर ना हो, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित भी किया। किस तरह से आप लगातार नए नए जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर आप खूब बना रहे हैं, दर्शकों का प्यार भी खूब मिल रहा है। एक जो आपका सोशल मीडिया पर खूब जो वायरल सुनील भाई हो रहा है गाना है गो कोरोना वाला, पहले वो दर्शकों को चाहूँगा कि वो गाना सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, फिर आपसे प्रतिक्रिया भी लेता हूं। सुनवाते हैं सबसे पहले आपको ये सोशल मीडिया पर जो पॉपुलर हो रहा है काफी गाना, सुनिए जरा, कोरोना को लेकर। फंस गए, कहां जाए? बहुत हो गया दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। अरे बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को हाय हाय, ऊंचे शेयर मार्केट को तूने कर दिया है बौना। गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो हर कोई यही कह रहा है आज के इस दौर में, गो कोरोना, कोरोना जाए हिंदुस्तान से। इसीलिए पूरा जो हिंदुस्तान है वो एकजुट है, और एकजुट इसलिए है क्योंकि हमें कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है, और सभी लोग इसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं। सुनील पाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील भाई, ब्रेक का वक्त हो गया है, अब ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा, इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर हो रहे। फंस गए, कहां जाए? बहुत हो गया दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। अरे बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को हाय हाय, ऊंचे शेयर मार्केट को तूने कर दिया है बौना। गो कोरोना, गो कोरोना।
तो गो कोरोना, हर कोई इस वक्त यही कह रहा है। सुनील भाई, बहुत अच्छा ये गाना है और दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा काफ़ी तारीफ और लोग काफ़ी इस गाने को पसंद भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बहुत सारे और भी लोग मैंने सुनील भाई देखे इस गाने में आपके साथ, वो लोग कौन हैं और कैसे आइडिया आया दिमाग में? कि आप जानते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना का कहर जो है, कोरोना का कहर और कोरोना का जहर जो है वो फैलता जा रहा है। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि अपने अपने अंदाज में इस कोरोना को एक कह सकते कि चेतावनी दे, एक तरह से कह सकते कि उसको अपने बताए उसको कि भाई हम कितने परेशान हैं तुमसे और तुम यहाँ पे खामोखा हमको परेशान ना करो। जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, जिनसे तुम आई हो, उनसे निपटो। बल्कि मैं तो कहता कि उनसे भी उनको सबक भी सिखा के नुकसान भले मत करो, लेकिन उनको सद्बुद्धि भगवान दे और तुम चली जाओ दुनिया से, क्योंकि बाकी तुमसे बहुत परेशान है। जी, ये आपने बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री की सुनील भाई, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तो बहुत बेहतर की आपने, लेकिन अगर आप बाकी एक्टर्स की नहीं करेंगे तो वो फिर नाराज हो जाएंगे। देखिए क्या है, मैं तो आजकल कह रहा हूँ कि घर पे मैं जब तक घर पे हूँ तो मैं टीवी देखते रहता हूँ, क्योंकि बाहर सीवी है, घर पे टीवी है, तो दोनों में मैं टीवी देखूं। सीवी को कौन झेले, सीवी मतलब कोरोना वायरस। और टीवी पर भी जो फिल्में आ रही है उनमें कुछ 5-6 फिल्में ऐसी है जिनको देखने से कोरोना वायरस हो सकता है। वो फिल्में बिल्कुल मत देखिए। वो फिल्में हैं चाइना टाउन, चाइना गेट, चांदनी चौक टू चाइना, चीनी कम, शांघाई। ये सारी फिल्में ऐसी है जिससे आपको कोरोना वायरस हो सकता है। एक ही फिल्म, भारतीय फिल्म मैं कई बार देख चुका हूँ, जिससे हमें कोरोना वायरस होने का कोई खतरा नहीं। पूरी तरह से सैनिटाइज फिल्म है। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई ये फिल्म देखते रहिए और जितना देखोगे उतना अच्छा है। इस फिल्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बता दूं, इस कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने अपनी शादियां जो है वो पोस्टपोन कर दी, क्योंकि पता है शादी में कोई आएगा ही नहीं। और गिनती के अगर 4 लोग आ भी गए तो दूल्हा दुल्हन को समझ में नहीं आएगा कि हमें आशीर्वाद देने हैं, कंधा देने हैं। क्योंकि कोरोना वायरस का इतना खतरनाक क्रेज है कि पति पत्नी अगर आमने सामने भी होंगे तो ये भी मुंह को मास्क लगाएगी, ये भी मुंह को मास्क लगाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर का डिस्टेंस, और दोनों मास्क लगा के आपस में बात करेंगे। उस बातचीत को मैं कहूंगा मास कम्युनिकेशन। आपस में बात करेंगे और दोनों एक दूसरे से घबराए होंगे। दूल्हा सोचेगा कि अगर मैंने इसका घूंघट उठाया तो जिससे मैं करीना समझ कर आया था, जिसे मैं करीना समझ के लाया था, कोई कोरोना ना निकले। और दुल्हन सोच रही है कि मैं जिसे सावरिया समझ रही कहीं वो कोरोना का बैक्टीरिया ना निकले। इस तरह से लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी शुभ काम है, जो भी अच्छे काम, नेक काम करने हैं, वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। क्योंकि राहत इंदौरी कहते हैं, राहत इंदौरी बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। इंडोर रहोगे तो राहत मिलेगी, इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी। बाहर जाके राहत इंदौरी की राहत भूल जाने का नहीं। तो राहत इंदौरी भी यही राय दे रहे कि बाहर ना जाइए, क्योंकि बड़ा मुश्किल वाला मामला है, बड़ा टेंशन वाला मामला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी तरफ से एक ही शुभकामना निकलती है, रोहतन नूरा के स्टाइल में कहना चाहूंगा, आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, रहो हमेशा दुआओं में माला माल, स्वस्थ रहो मेरे लाल, लेकिन कोरोना से रखना खुद को संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल। बहुत शानदार। हमारे जो दर्शक है सुनील भाई पूछ रहे हैं कि आप तो सबको हिदायत दे रहे हैं कि घर पर कैसे रहें, अपना टाइम पास कैसे करें, और लोग बता भी रहे हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि सुनील पाल क्या कर रहे हैं इस खाली टाइम में लॉकडाउन में। ऐसे मुझे किसी ने पूछा कि लॉकडाउन में कर क्या रहे, तो मैंने कहा भाई मैं तो इस वक्त सिनेमा हॉल में हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करूंगा, उसके बाद फिर पार्टी के लिए जाऊंगा। तो सामने वाला बोला, अरे तू क्या मान रहा है? तो मैंने कहा शुरू किसने किया? जब तुझे पता है कि लॉकडाउन में वही हो रहा होगा जो तेरे साथ हो रहा है, क्यों पूछ रहा है? ये तो ज़ख्मों में नमक छिड़कने की बात है कि आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हो। भाई सारे ही लोग घर पे हैं और काम सबके सर पे है। होम वर्क ये या वर्क फ्रॉम होम समझ लीजिए, और वर्क
फ्रॉम होम का मतलब होता है जब से लगा है कर्फ्यू, आंसू बहा रहा हूँ, घर पे काम सारे बर्तन में धो रहा हूँ, ये सब हो रहा है। अच्छा, तो मतलब बर्तन भी आप धो रहे हैं घर पर? ये पोल खुल गई आपकी भी, देखिए आज आपने खुद ही अपनी पोल खोल दी। और क्या क्या घर पर काम कर रहे हैं आप? झाड़ू, बर्तन और खाना भी बनाना सुनील पाल को पसंद है? जो है मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की खुल चुकी है, नॉट ओनली मेरी, पूरी दुनिया की खुल चुकी है, क्योंकि यही हो रहा है। हाँ, खाना बनाना मुझे तो दाल चावल बनाना आता है, लेकिन अभी उसकी नौबत आई नहीं है। लेकिन खाना बनाना चाहता मैं गाना बनाना आजकल कर रहा हूँ। उदित नारायण जो है प्लेबैक सिंगर, वो बहुत दुखी थे, तो उनका क्या, वो कहते हैं, कोरोना को कहते हैं, आई है मेरी कंट्री में वो बीमार बन के, आई है मेरी कंट्री में वो बीमार बन के, तू सबको छू रही है कोरोना, तू सबको छू रही है सर्दी बुखार बन के, आई है मेरी कंट्री में तू बीमार बन के। मैं कहा उदित जी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? उदित नारायण से बहुत सारे नगद नारायण छीन चुके कोरोना। ये इसको समझा दो, जल्दी चली जा, कोरोना तेरी वजह से पड़ रहा है सबको बोर होना। बहुत शानदार। सुनील भाई, वक्त कम है, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा। आप तो बिल्कुल वाकई एक अच्छी आपने कॉमेडी की और आप अच्छे एक्टर तो हैं ही आप, इसके अलावा आप बेहतर सिंगर भी हैं। आज मुझे पता लगा, बहुत सारे अच्छे गाने आपने गाए, हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ पता लगी होगी आज। वक्त की पाबंदी आप जानते हैं। जाते जाते मैं चाहूँगा, एक अच्छी में आपकी कॉमेडी में मुझे सुनील भाई एक अच्छी बात लगी, अगर मैं दिल से कहूँ तो आपकी हर चीज़ में एक मैसेज है जो जनता के बीच पहुंचा बहुत अच्छे तरीके से। ये मुझे अच्छा लगा आपकी इस कॉमेडी में। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप इस कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं कि घरों में आप रहें। आपकी तरफ से क्या संदेश है देश को? मेरे ख्याल से इससे, ये शक्ति से, ताकत से इससे नहीं लड़ सकते आप अगर अरबों की संख्या में सैनिक खड़े कर दे, कोरोना को छूते ही सबको खत्म कर देगा। तो आप ताकत से इसे खत्म नहीं कर सकते, आप इसको अकेले रह के खत्म कर सकते हैं। और अकेले मतलब एकता मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाए, एक सुर में काम करें और प्रधानमंत्री की और देश और की और सबके मन की बात सुने, नियत की बात सुने और एक हो जाए, तो ये कोरोना भाग जाएगा। इसको भागने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन सबको एक होना पड़ेगा। लेकिन अगर भीड़ में हम कोशिश करेंगे तो भाड़ में जाएगी। बिल्कुल, सबको एक होना पड़ेगा, इसीलिए पूरा देश एक है, एकजुट है और यही लॉकडाउन पालन करने की हिदायत सभी दे रहे हैं। आपने भी बहुत सारे अपने कॉमेडी के जरिए सुनील भाई मैसेज दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे सुनील पाल, कॉमेडियन, एक्टर और सिंगर भी मैं इसमें जोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे गाने आज उन्होंने गाए। जो लोग घर पर बोर हो रहे थे उनके लिए जाहिर तौर पर सुनील पाल ने बहुत अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए उन लोगों को हंसाया, गुदगुदाया। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। फंस गए, कहाँ जाए? बहुत हो गया दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।